हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले तो हम ये समझेंगे। प्रोबेबिलिटी को हम चांस भी कह सकते हैं। अब कैसे, प्रोबेबिलिटी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो जैसे मान के चलो आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, आपने उसे टॉस किया, टॉस कर दिया। अब मैंने पूछा कि गेटिंग हेड, उस 1 रुपये की जो सिक्का है, हेड आने का चांस क्या है। तो टोटल आउटकम क्या होगा आपका, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम का मतलब ये है कि जो 1 रुपये का सिक्का है उसमें हेड है और टेल भी है, तो जो टोटल आउटकम हो गया वो 2 हो गया, हेड और टेल। और हेड आने का चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने की, तो हेड तो एक ही होता है, तो 1। तो 1/2। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रुपये का सिक्का है, उसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि 1/2। इतना समझ आया गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए। अब जैसे मान के चलो आपके पास एक बैग है, एक बैग में 3 रेड बॉल है, रेड बॉल, और एंड 5 वाइट बॉल है, 5 वाइट बॉल है। अब रेड बॉल और वाइट बॉल को मिक्स कर दिया जाता है एक ही बैग में, और आपसे कहा जाता है कि एक बॉल रेड निकाल लो, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो टोटल आउटकम क्या है, पहले तो ये देखेंगे। पीई का मतलब होता है पॉसिबल इवेंट, तो पी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है। तो 5 और 3 8 तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब रेड, उस बैग में से एक बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3 रेड बॉल थे, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। तो 3/8 ये उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी ये उसका आने की संभावना है। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, ये आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी होता क्या है। आगे कर लेते हैं गाइस एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है। बाकी के जो ऊपर क्वेश्चन है बहुत ईजी है गाइस, आप पढ़ोगे आपको आसानी से आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये गाइस बहुत बार पूछा गया है 10th में, इसको कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सा वो नंबर है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो गाइस देख लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट है 2/3, तो ये प्रोबेबिलिटी है, 3 में से 2 आने की संभावना है। अब जैसे सेकंड है -1/5, तो गाइस यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आ सकती, तो आपका जो इसका आंसर है वो है बी। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा पॉजिटिव में होती है, माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती, तो आपका आंसर ये है। अब जैसे 15% है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, 0.7 ये भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब गाइज आगे क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ़ पीई पॉसिबल इवेंट इक्वल्स टू 0.05 है, तो बताइए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ ये क्वेश्चन आएगा। अब इसमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी आने की जो संभावना है वो 0.05 है, तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल इवेंट ई, नॉट ई, आने की संभावना क्या है। तो गाइस आपने पढ़ा होगा चैप्टर जब आप करेंगे, मैंने बता दिया, जैसे प्रोबेबिलिटी आने की संभावना एक होती है और नहीं आने की भी एक होती है। अब जैसे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, सिंस पीई प्लस पी नॉट ई
इक्वल्स टू 1। आने की संभावना और नहीं आने की संभावना 1 होती है। अब जैसे हमें इसमें दिया क्या हुआ है, हमें नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 तो है, ये जो प्लस में हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी, इसको हम इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो 1 में से माइनस कर देंगे पॉसिबल इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी नॉट ई की निकल जाएगी इक्वल्स टू में 1 माइनस का जो पॉसिबल इवेंट जो है वो हमें दिया हुआ है, तो हम 0.05 हमें दिया हुआ है, तो 1 में से जब हम इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रोबेबिलिटी नॉट ई क्या है। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो 0.95 ये इसका आंसर आ गया। तो गाइस ये क्वेश्चन आप रख लीजिए, ये 100% आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। आगे कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम 5वें की तरह है, इसे भी कर लेते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़। 2 स्टूडेंट की जो बर्थडे है वो नहीं सेम आने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, जो उन 2 स्टूडेंट की सेम एक ही दिन बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो बहुत ही ईजी है गाइस, सेम ऐसी है, मैं बताता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। लेट ई बी द event of having the same birthday, इतना लिख लेंगे गाइस। अब पॉसिबल इवेंट 0.992, जो नहीं आने की संभावना थी सेम बर्थडे की वो ये है। अब हमें निकालना है कि सेम आने की संभावना क्या है, तो पी ई प्लस में पी जो ये बार वाला है ये नहीं आने की संभावना है, ये बराबर होगी 1 के। अब इसके आगे कर लेते हैं गाइस, पी नॉट ई जो ये है 1 में से माइनस कर देंगे जो नहीं आने की संभावना है उसको 0.992 को, तो गाइस ये हो जाएगा 0.008, जो सेम आने की संभावना है वो ये है, तो लिख देंगे hence the probability that the two students have the same birthday is 0.008। सेम वैसे ही है गाइस, बस थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी वाले में ध्यान देना है, बाकी और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। इसमें बोला गाइस अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ बॉक्स एट रैंडम। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल दिए, 8 रेड मार्बल दिए और 4 ग्रीन मार्बल दिए। एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, रैंडमली उसे निकाल लिया गया है एक को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। तो उस बॉक्स में से रेड की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कर लेते हैं गाइस, बहुत ही ईजी है, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन बॉक्स, तो हो जाएगा गाइस 5 + 8 + 4 17।
17 इनकी टोटल मार्बल्स हैं, इसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो बहुत ही ईजी है गाइस, अब इसको कर लेते हैं P गेटिंग अ रेड मार्बल। तो टोटल मार्बल क्या था गाइस? टोटल मार्बल था 17। रेड मार्बल कितने थे? रेड मार्बल थे 5। तो इसकी जो आने की संभावना है, रेड मार्बल के आने की संभावना है वो 5/17 है टोटल, और जो रेड मार्बल है वो। अब गाइस जो सेकंड बोला है, सेकंड में बोला है वाइट, तो वाइट आने की संभावना क्या है? P गेटिंग वाइट मार्बल। वाइट मार्बल कितने थे? 8। टोटल कितना था? 17। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है।